तो नमस्ते जी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है एल्गोरिथम द्वारा मूसो याद करना। जो ये एक प्रश्न है, इसमें जो है कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो मूसो हमें याद करना है। मूसो यानी कि एचसीएफ याद करना है इसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा लॉन्ग नहीं करते। तो पहला जो स्टेप है, पहले आपको करना होगा हल। ठीक है, हल करके इस तरह लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब कि 255 और 867 का जो है हमको मोसो याद करना है। ठीक है, मोसो यानी कि एचसीएफ। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या आना है, 255 और आपका क्या है 867। तो आप ये पहले बताओ कि इस दोनों में छोटा कौन है। छोटा जो है उसको बड़े के साथ भागा देना है। जैसे कि 255 को लिखना है पहले, उसके बाद जो है 867 के साथ। तो जैसे कि हम लोग भागा देते हैं उसी प्रकार से पहले इसको भागा दे देना है। तो एक बार में नहीं कटेगा, दो बार में नहीं, तीसरा बार में, जो कि यहाँ पे आएगा आपका, जो तीसरा बार में जो हम लगाएंगे तो वो आपका 765। जिसे भागा देते हैं नॉर्मली उसी तरह से हमको भागा देना है। यहाँ हम लोग का शेष आ रहा है 102, जो कि आगे कटेगा नहीं। तो आगे हमको आगे का स्टेप क्या करना है कि ये जो है शेषफल है, ये जो अपना यहाँ पे जो है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, इसको भाजक बोलते हैं, ये भाज्य है, ये भागफल है। तो क्या करेंगे, जो शेषफल है, शेषफल को यहाँ जो है ये भाजक के साथ फिर से भगा दे देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 255 फिर से, फिर अब इसको इसके साथ भगा देंगे। तो ये दो बार में होगा 204। अब फिर से अगर घटाएंगे हम तो यहाँ पे मेरा आएगा 51। अब 51 जो आएगा, फिर हमको जब तक नहीं कटता वैसे उसका भाजक के साथ भागा देते रहना। अब इसका भाजक जो ये आ गया, तो अब इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे 102। अब ये दो बार में कट गया। अब जिस जिस भी भाजक से ये पूरा पूरा कट गया, मतलब कौन सा भाजक से कटा, यहाँ वाला भाजक से कटा, तो यहाँ पे मोसो हो जाएगा मेरा। यहाँ जो मोसो है वो 51 आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में इस तरह लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है एक डब्बा की तरह बना लीजिएगा, बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे आंसर स्केल से। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कि आपका आएगा तो वो चारों तरफ जो है सामान सामान है। अगर ऐसे कर लीजिएगा टेढ़ा बेका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये रहा पहला। आपके क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, फिर से कुछ समझा देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यहाँ पे मोसो याद करना है। बड़ी संख्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या के साथ भागा देना है। जिस तरह भागा दे रहे हैं, तो अब इसको इससे भागा दे दिए, तो यहाँ आ गया मेरा 102। 102 जो मेरा शेष आ गया। अब 102 को अब आगे का जो यहाँ जो भाज्य है, भाजक है, उसके साथ फिर से भागा दे दिए। फिर जो शेषफल आया फिर उसके भाजक के साथ हम भागा दे दिए। अब जब तक करता है करते करते यहाँ तक, फिर लास्ट में मेरा 51 आ गया। फिर से एक मिनट आपको दिखा देते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए आपको एक मिनट दे रहे हैं हम। जैसे कि मान लो आप लोग 12 है और यहाँ पे मेरा 35 है। ठीक है, 12 और 35 है। 12 को जब अगर हम 35 से अगर भागा देंगे तो ये कितना बार में आएगा, 12 के 12 बार नहीं 24 बार में आएगा, क्योंकि 24। अब इसको जब घटाएंगे हम तो मेरे पास आएगा 11। अब 11 को क्या करेंगे, फिर आगे का भाजक जो है उसके साथ इसको हम लोग भाग देंगे। तो 11 एक 11 यहाँ पे कट गया, मेरा एक आ गया। फिर एक को 11 साथ करेंगे। फिर यहाँ का जो है देखो यहाँ पे जो है, यहाँ एक आ गया। अब एक जो है इसका भाजक यहाँ पे लिख दिए, फिर 11 कम 11 कट गया मेरा यहाँ पे। तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया, एचसीएफ मेरा आ गया 1। यहाँ पे मेरा एचसीएफ 1 आ गया। ठीक है, तो वैसे आप लोग इसका आप एचसीएफ निकाल के दिखाइएगा 102, और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना है। 102 और 105 का जो एचसीएफ आप निकाल के हमें बताइए, 102 और 105। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रह गया। हमारे पास प्रश्न संख्या 2 आ चुकी है, जो कि ये परीक्षा के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हर साल ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में आता है। तो ठीक है, तो ये अब जो क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स का पूछाता है। और 2 मार्क्स यानी कि आपका एक क्वेश्चन ये हर साल आता है, तो इस बार भी आएगा, आप लिख कर ले लो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि इतना यानी कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है तो पहली बात कि ये परिमेय संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप जो होता है यहाँ पे पहले हल लिखो। ठीक है, हल लिख लेना है। ठीक है,
हल लिख दिए। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला काम क्या है कि हम लोग को मानना होगा कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो देखो जो संख्या परिमेय होगा वो किस रूप में होगा। देखो जो संख्या परिमेय होगा वो पी बाई क्यू के रूप में होता है। हम लोग ये जानते हैं कि परिमेय संख्या वो है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होता हो। तो चलो यहाँ पे लिखना होगा, फिर यहाँ लिखना होगा जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक है तथा जो अपना क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं है। चलो यहाँ तक समझ गए। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली बात ये आता है कि मतलब पहला लिखना है कि माना कि इतना इतना परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्यों कैसा होता है, जो जिसका पी तथा क्यू जो है पूर्णांक होता है और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होता है। जो क्यू जो होता है वो 0 नहीं होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में मान लिखी परिमेय संख्या माने तो ये पी बाई क्यू के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, पी बाई क्यू के रूप में। यहाँ लिख देना है कि इतना इतना पी बाई क्यू के रूप में है। तो हम लोग इसको बटे में लिख लेते हैं। तो बटे में देखो बटे में लिख लिए हम लोग। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि मुझे दूसरा स्टेप ये करना है कि यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो है प्लस के इस पार वाला और प्लस के उस पार वाला। तो प्लस के इस पार वाले को जो संख्या है, जो डिजिट है, जो अंक है, उसको बराबर के यहाँ जो ये आपको दिख रहा है इसके साथ मतलब बराबर के उस पार लेके आना है। जैसे अगर बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा पी बाई क्यू और ये इसमें क्या है प्लस में है तो बराबर के उस पर चलाएगा -3/1। अब इस दोनों का हो जाएगा क्या हो जाएगा, बटे का घटा। अब बटे का घटा करते हैं हम लोग उसका। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्यू आएगा। अब फिर इसको इसके साथ भागा देना है। अब इसको इसके साथ भागा देंगे तो 1 आएगा। अब 1 को पी के साथ गुना करेंगे तो पी आएगा, फिर माइनस, फिर हम क्यू को 1 के साथ भागा देंगे तो मेरा क्यू ही आएगा। और क्यू को अगर यदि हम 3 से अगर हम क्यू को अगर यदि हम 3 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 3Q। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3Q लिख देते हैं। 3Q आ गया। अब आगे क्या काम करना है, अब यहाँ पे देखो यहाँ अगर ये इसके साथ गुने में है, किस में है, गुने में। तो गुने में है, जो गुना में है तो हम गुना से अगर बराबर के इस पार उस पार जाएगा तो गुना वाला हो जाएगा भागा। यानी कि 5/1 बराबर P-3Q। सेम सेम उतार लेते हैं इसको। अब अगर ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 के रूप में, 1/2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उस पर 2/1 के रूप में था तो इस बराबर के इस पर आएगा तो भागा में आ गया तो 1/2 मतलब पलट गया। वो बराबर के इस पर आ गया तो वो पलट जाता है। ये वाला चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बराबर के इस पर आ गया, पलट गया, तो अब क्या है, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करते हैं। तो √5/1 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे 1 से तो सेम आएगा वही। अगर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। वैसे ही P-3Q को 1 से गुना करेंगे तो वही सेम आएगा। अब Q को 2 से गुना करेंगे 2Q। हो गया, हम लोग का मैक्सिमम मैथ खत्म हो गया। बस लास्ट में थोड़ा कुछ लिखना पड़ता है, उसको आप लोग ध्यान से समझ लो। खुद से लिखना है अपने भाषा में तब भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना होगा, अतः हम पाते हैं कि जो ये वाला है, ये वाला अपना अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा उसके बाद जो है, उसके बाद अपना इधर वाला जो है वो जो P-3Q/2Q अपना जो है हम लोग का वो परिमेय संख्या है। अतः इसीलिए परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है या परिमेय संख्या के
इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया अपना आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। एक बार फिर से आप लोग देख लो। ठीक है, ध्यान से देख लो। पहला काम क्या किया हम लोग, माना कि इतना इतना परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या p तथा q पूर्णांक होता है जिसका, और q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। और फिर क्या किए स्टेप, इसको p/q के रूप में लिख दिए पहले। फिर क्या किए, जो प्लस है मतलब ये +3 को बराबर के इस पार लेके आए तो -3 हो गया। फिर इस दोनों का हम बटे का घटा किए, और बटे का घटा करने के बाद दूसरा स्टेप क्या किए, घटा करने के बाद जो यहाँ पे 2 है गुना में, तो बराबर का इस पार आके घटा, मतलब बटे में, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब कि 2 है तो 2/1 होता है, तो इस पर आके 1/2 हो गया, मतलब भागा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अगला स्टेप क्या हुआ, वो इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए। फिर यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग बस यहीं तो हो गया। उसके बाद हम लिखे, अतः हम ये पाते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, और p-3q/2q जो अपना एक परिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती है बराबर, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।